बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नी चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सुन्नी चैनल के स्टूडियो में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नक़ीब अनाउंसर हज़रत मौलाना मोहम्मद सखी ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ हमारी ही इस सरज़मीन पुंछ के गाँव शाहपुर से है। मौलाना सखी साहब पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और इस्लामिक जो प्रोग्राम नेशनल सतह के होते हैं उनमें अनाउंसरी की फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं और पूरा हिंदुस्तान इन्हें जानता है। उसके अलावा हिंदुस्तान के जो मशहूर और मारूफ न्यूज़ चैनल हैं उनके डिबेट्स में भी आप मंदूब की हैसियत से शरीक रहते हैं। आज सुन्नी चैनल के स्टूडियो में भी हज़रत तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। हम सबसे पहले सुन्नी चैनल के इस स्टूडियो में जामिया मोइनुस्सुन्ना डिंगला पुंछ में मौलाना सखी साहब का इस्तकबाल करते हैं। और आज सखी साहब एक बहुत बड़ा ऐलान और बहुत बड़ा अनाउंस सुन्नी चैनल के प्लेटफॉर्म से अहले पुंछ के लिए करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब ने सोशल मीडिया की विसादत से इस बात को पढ़ा और देखा सुना होगा कि इस साल 21-22 मई बरोज़ शनिचर इतवार को जामिया मोइनुस्सुन्ना डिंगला पुंछ के ज़ेर एहतमाम सुन्नी उलमा कौंसिल की निगरानी में 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान आल जम्मू व कश्मीर मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है। उस ताल्लुक़ से हम हज़रत आपसे मुल्तमिस हैं कि आज आप सुन्नी चैनल के इस प्लेटफॉर्म से अवामुन्नास को 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का अनाउंस करना ये अनाउंसर का काम है और आप बहुत बड़े अनाउंसर हैं माशाअल्लाह। तो इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से अपना पैगाम अवाम तक पहुँचाएंगे। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि आज जामिया मोइनुस्सुन्ना में मेरी हाज़िरी हुई। इससे कबल भी मैं आ चुका, लेकिन इनके स्टूडियो में आने का पहला इत्तिफाक हुआ और जामिया मोइनुस्सुन्ना के चेयरमैन बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफ़ी, जिनका ऐलान आप समात कर रहे थे, जितने लफ्ज़ों का ये प्रयोग कर रहे थे, बोल रहे थे, ये इनकी मोहब्बतें और इनका हुस्न ज़न था। अल्लाह उसे कायम रखे। बहरहाल मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और एक बड़ा ऐलान लेके आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उस ऐलान को इंशाअल्लाह करने के बाद मुझे यकीन है कि आप उसको सुनेंगे भी, प्लस आने वाले चंद दिन के बाद उस अजीम ऐलान को आप फॉलो करके यहाँ पहुँचेंगे। बड़ी बात यह कि जामिया मोइनुस्सुन्ना अरसा 4 साल में कौम के मामलात को लेके जो काम जामिया मोइनुस्सुन्ना ने किया, बिलाशुबा वो बहुत मुख्तसर काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और ये बगैर मुबालगा आराई के मैं कहना चाहता हूँ कि जामिया मोइनुस्सुन्ना का काम मेरे अजीज़, मेरे छोटे भाई और एक बड़े इल्म रखने वाले शख्स मौलाना मुफ्ती बशारत सकाफ़ी ने जो 4 साल में काम किया है, वो सारे उलमा मिल के 30 साल में नहीं कर पाए। अल्लाह करे कि इनका ये मदरसा बढ़ता रहे और स्कूल, कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी तक पहुँचे और इंशाल्लाह आने वाले दौर में आप देखेंगे जामिया मोइनुस्सुन्ना की बहारें तमाम हिंदुस्तान में आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। बड़ा काम हो रहा है, इससे बड़ी खुशी है। और इसी जामिया मोइनुस्सुन्ना के ज़ेरे एहतमाम और जामिया के जो बड़ी तंजीम है सुन्नी उलमा कौंसिल, सुन्नी उलमा कौंसिल के बैनर तले एक अजीम शान 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया है 21 और 22 मई को। अल्लाह का शुक्र है, हज़रत मौलाना बशारत सकाफ़ी की ज़बान की तासीर समझिए या इनका अच्छा असर रसूख समझिए, जिन मशाइख़ किराम से जब जब राब्ता किया, जिन मशाइख़ की तारीख़ साल भर लेना पहले मुश्किल पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मशाइख़ीन किराम की तारीख़ जो है वो इनकी कॉल पर अवेलेबल हुई और उसी ऐलान को लेके मैं इन सारे भाइयों के हुक्म से
सुन्नी चैनल के माध्यम से आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तारीख याद रखें, 21-22 मई और दिन शनिचर एतवार का है। 21-22 मई को आप जामिया मोइनुस्सुन्ना के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। और मेरा यकीन बोलता है कि जब आप मशाइखीन किराम की जियारत करेंगे और उलमा खुताबा शोरा को आप समात करेंगे तो आप ये खुद कह के जाएंगे कि अपनी नौइयत की डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सबसे मुमताज और सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करके आए हैं। ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है इंशाल्लाह। मैं बहुत तेजी के साथ, चूंकि वक्त की किल्लत है, हजरत भी काफी मसरूफ हैं, मदारिस दीनिया के बड़े काम हैं और हर आलिम को इस वक्त रमजान की वजह से मदारिस के काम में जो है वो लगे रहना होता है। कम वक्त में मैं ये बड़ा ऐलान आपकी समातों की दहलीज पर रख रहा हूँ कि 21-22 मई बरोज शनिचर एतवार को जो सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से अजीमुशान 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे और आपके दरमियान शहजादे गौसे आजम, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, जलालतुल इल्म, साबिक शेखुल हदीस मंजर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ रज़वी खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़मीन बहराइच शरीफ साबिक शेखुल हदीस मंजर इस्लाम वो तशरीफ ला रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी उनकी सदारत में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शहजादे आला हजरत तस्लीमुल मशाइख हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान साहब किबला की आमद है। थोड़ा मैं आपको आपका वक्त दूंगा बीच में, माजरत थोड़ा बता देंगे अपने हम सामीन को कि हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। ये हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के सगे भतीजे और रेहान मिल्लत अल्लामा रेहान रजा रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। जी अल्लामा रेहान रजा खान रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी अबकरी शख्सियत, हुजूर ताजुश शरिया के बड़े भाई जी और उनके शहजादे हैं। मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खान के साहबजादे अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते आला हजरत फाजिल बरेलवी के पड़पोते अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली बार पुंछ में तशरीफ ला रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ये आपकी मकबूलियत है जो सरकार आला हजरत के बयान से ये यकीनी तौर पर, चूंकि इसमें कोई गुलू नहीं है या मुबालगा नहीं है। एक्चुअली जब उनकी तवारीख ली जाती हैं तो आपको वफ्द लेके जाना होता है। ये अल्लाह का करम है कि कुछ गुजारिशात रखी गई और हजरत ने फौरन जो है उससे आपकी जबान को समझते हुए कबूल किया और फौरी जो है उन्होंने हाँ की कि हाँ। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जो साथ साथ आला हजरत के प्रपोते तो आए रहे, उनके शहजादे भी आ रहे, हजरत माशाअल्लाह दामद बरकातुहुल आलिया यही आला हज़रत के खानदान से 2 फूल आ रहे हैं। हाँ 2 फर्द जो हैं, क्योंकि अकीदे की सनद लेनी है तो बरेली ही मिलता है हमको। तो बरेली शरीफ से खानदान आला हजरत से जिन सरकार आला हजरत का सदका हम लोग खाते हैं, उनके खानदान से उनके शहजादगान आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अहले पुंछ के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। और दूसरी बात ये, मैं एक बात कर दूं, चूंकि अब बात चली है तो 2 मिनट मेरे ख्याल से आप दे दे तो मैं आपसे बात करूं कि इस कॉन्फ्रेंस का अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, खानकाहों से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। और खानका ही एतबार से जो आएगा वो इसमें हमने कॉन्फ्रेंस का नाम ही मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस इसलिए मुंतखब किया कि आज के दौर में जो उम्मत को सबसे बड़ी जरूरत है वो मोहब्बत रसूल की है। आज बेदीनी, इल्हाद, गुमराही और बेदीनी का दौरा है और इस वक्त जो है वो एक बड़ी साजिश के तहत, जो साजिश यहूदियत और नसरानियत की है कि उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर किया जाए। जब उम्मत का रिश्ता सरकार से कमजोर हो जाएगा तो उम्मत कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। और आप जानते हैं कि उम्मत के लिए हर दौर में
जो एक सबसे बड़ा हथियार रहा है वो निस्बत रसूल, मोहब्बत रसूल है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि इस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उम्मत के दिलों में मोहब्बत रसूल के दीप को जलाया। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं मुशर्रफ साहब किबला से आप समाप्त कर रहे थे। वक्त की किल्लत है, मैं इसलिए बड़ी आगे बढ़ रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ। तो शहजादगान जो है बड़ी तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शहजादे रसूल भी तशरीफदार हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो खतीब है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुनिया का वो मोतबर खतीब है जिसके लफ्जों की मिठास हमेशा सर चढ़ के बोलती है। अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर शहरयार खान कादरी। अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर शहरयार दामत बरकातुहुल आलिया हिंदुस्तान का उस स्कॉलर का नाम है कि जिनको सुनने के लिए इंटेलेक्चुअल तबका बहुत 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 जोरदार तरीके से और बहुत यानी एक शौक के साथ जो है वो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या चाहे इस तरीके से कॉन्फ्रेंस में हो, इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड तबका जो है अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान को बहुत पसंद करता है। उसकी वजह यह है कि मुफ्ती शहरयार खान हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब का नाम है कि जिन्हें दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम पर इस कदर दस्तरस है कि वो इस्लाम की हक्कानियत को और दीन इस्लाम की हक्कानियत के साथ साथ कुरान की अजमत हो या इस्लाम के जितने भी अहम अनावीन हैं उनको वो साइंस और दुनियावी उलूम की रोशनी में आवाम तक पहुंचाने का बेहतरीन मौका। अब आप आगे देखिए कि जहां आपको एक बहुत बड़ा स्कॉलर मुफ्ती शहरयार साहब की शक्ल में उनके पैकर में मिल रहा है, वहीं पर एक बड़ी अजीम जात हजरत अल्लामा डॉक्टर उमर नूरानी की है जो बिल्कुल उसी जमीन पर बोलते हैं और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों पर साहिबुल लिसान है, बिल्कुल साहिबुल लिसान है। और बिहार के अंदर, रियासत बिहार के अंदर मुसलमानों की जो अगर देखा जाए समाजी और फलाही जो मैदान के अंदर उनकी खिदमत है वो रोज रोशन की तरह आया है और एक बेदार मग़ज़ खतीब है अल्लामा डॉक्टर उमर नूरानी साहब। ये हमारे इलाके में 2007 में चंडक की सरजमीन पे होने वाली अजीम शान तारीख साज कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ये खुतबा तो तशरीफ ला रहे हैं लेकिन इंसान की ये च्वाइस होती है कि ये देखें कि सरकार का सना खान कौन आएगा। जी। वैसे तो हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सना खान हैं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती से जिन शोरा को चुना है वो कहीं भी मोहताज तारुफ नहीं है। जी। बरेली के स्टेज से लेकर कहीं भी अल्लाह ने उनको ऐसा मलका दिया है कि वो बड़ी दिलजमी के साथ पढ़ते हैं। जनाबे शादाबो पैकर साहब जो हैं जो कलकत्ता से हमारे और शादाबो पैकर के जो है वो बहुत ज्यादा शायकीन हमारे इलाके में पाए जाते हैं, इसलिए कि शादाबो पैकर साहिबान जो है वो मंडी की सरजमीन पर हजरत सैयद फारूक हुसैन बुखारी साहब मदज़ल्लाहुल आली जिन्होंने पुंछ की सरजमीन पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली, ये कहा जाए तो बेजाना होगा। हजरत सैयद फारूक हुसैन बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया मंडी दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से अपने मंडी में जो तारीख साज कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं उन कॉन्फ्रेंसों में शादाब और पैकर साहिबान 2 मरतबा आ चुके हैं। इसलिए जब हमने कॉन्फ्रेंस का ये प्लान बनाया तो मुझे बहुत सारे फोन आए, बिलखुसूस हमारी तहसील मंडी के अतराफ और अकनाफ से नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के शादाब और पैकर साहिबान की बहुत बड़ी डिमांड है, उनको बुलाया जाए, इसलिए हमने उनका इंतखाब किया, वो भी तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो साथ साथ बहुत बड़ी बात यह देखिए हजरत मैं आपसे गुजारिश करूँ मुफ्ती बिशारत साहब, वैसे तो हर सुन्नी आलिम दीन जी उसके जूतों की मैल भी हमारे सर का ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हर सुन्नी आलिम यहाँ मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, राजौरी से, जम्मू से और दीगर जगहों से भी उलमा कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और खासतौर से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम उलमा, हमारे सरबराहान, हमारे कायदीन हज़रात जो हैं वो ऑलरेडी हैं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है यहाँ की न्यू जनरेशन है और वो अलग सा मैदान होता है उनका, अलग सा मिजाज रखते हैं। तो एक बहुत ही फेमस खतीब जिसको हर कोई चाहता है और वो खतीब जो है हमारे दिलों पर राज करता है, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी कश्मीरी, वो भी माशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस हजरत मैं ये कहूँ कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जम्मू कश्मीर के सुन्नियों की पहचान है और जम्मू कश्मीर के अहले सुन्नत जमात और बिलखुसूस आशिक़ान रसूल जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन है। बहुत बड़ी डिमांड दाऊदी साहब की भी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊदी साहब ने भी हमारी दावत को कबूल फरमा लिया है
और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब खतीब जम्मू व कश्मीर पे तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ साथ में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने एक मखसूस नशिस्त एक खास गरज से एक मखसूस नशिस्त का अहतमाम किया है। वो ये कि इस वक्त नित नए मसाइल हैं, बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में रहते हैं, तो उन आवाम के सवालात का जवाबात देने के लिए हमने हिंदुस्तान के एक ऐसे अजीम मुफ्ती का इंतखाब किया है जिनकी ज़ात पूरी अहले सुन्नत को नाज़े, आप उनके ताल्लुक से बिलाशुबा हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर एशिया भी बल्कि वर्ल्ड के ये वर्ल्ड का सबसे अजीम इदारा है उम्मुल मदारिस जामिया नईमिया सरकार सदरुल्लाह फादिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यादगार है। उस इदारे के आपकी एक कदा कलाम माफ जामिया नईमिया मुरादाबाद, जामिया नईमिया को आला हजरत की यादगार कही आप, मशाइख कछोछा मुकद्दसा की करामत कही आप, बिल्कुल और मशाइख मारहरा शरीफ की देन कही आप, तो वो सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके चमन से अहले सुन्नत को एक ऐसा फूल मिला जिसको दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहले सुन्नत को जामिअतुल अशरफिया जो दिया, तो मैं कहूँ कि वो भी फैजान अल्लामा सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह का है। तो उनकी उसी मुकद्दस दरसगाह से तशरीफ ला रहे हैं मुफ्ती साहब, आप जो तशरीफ ला रहे हैं वो लाखों उलमा के सरू के ताज भी हैं और इल्मी बुनियाद पर अपनी इल्मी हैसियत की बुनियाद पर लाखों बासलाहियत उलमा के दिलों पर राज करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान नईमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम जो तमाम सवालात उनसे होंगे शरई ताल्लुक से, उसका जवाब इंशाअल्लाह वो बरसर स्टेज मुफ्ती साहब क़िबला हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उससे जवाबात, तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे हैं। सुन्नी चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को आखिर में हम इस सारी तफसील के बाद ये अर्ज करेंगे कि 21-22 मई पुंछ की तारीख के लिए एक अजीम दो दिन हैं ये, कि जिसमें न सिर्फ कोई आम मामूली जलसा है बल्कि जहाँ गौसे आज़म की औलाद भी, आला हज़रत की औलाद भी और अहले सुन्नत के अकाबिरीन तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल नाम की वजह से आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सरकार मदीना की नजर करम की झलक भी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने अपना सब कुछ उधर ही अपनी निस्बत को लगा दिया है और उसी बारगाह की तरफ हमने भीख मांगनी शुरू कर दिया है। तो मैं पुंछ के अहले इस्लाम से अपील करूंगा कि 21-22 मई को शादी, ब्याह, खत्म, न्याज, लादी और उसके अलावा कोई दुनियावी काम ना किया जाए, बल्कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह जामिया मुईनुस सुन्नाह डिंगला जनियाड़ पुंछ में पहुंचकर 2 रोज़ा आज़िम-उश-शान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर अपने दिलों को मोहब्बत रसूल से रोशन कर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का, यहाँ के एडिटर का, जिन्होंने मुझाकिर को हुक्म किया और मैंने चंद लफ्ज़ आपकी मोहब्बतों की दहलीज पर रखे। मैं 21-22 मई के लिए ख़ास तौर से आपसे गुजारिश करूँगा कि ये साहिबाने उलूम व फ़नून बार बार नहीं आते हैं। जी 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 हाँ, ये बात बड़ी जहन से निकल गई। मैंने जो जुमला बोला था मुफ्ती बशारत साहब कि सियासत से कोई ताल्लुक इस कॉन्फ्रेंस का नहीं होगा, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो एजुकेटेड लोग होंगे बिलाशुबा वो किसी न किसी जगह से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ मसला खानकाहों का है, यही मैंने लफ्ज कहा था। तो एक और बहुत बड़ी अबकरी शख्सियत हमारे इस इजलास में है और वो हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत वली कामिल हज़रत मियाँ बशीर के शहजादे मोहतरम अल्ताफ साहब क़िबला, मियाँ अल्ताफ अहमद साहब, जो इस नक्शबंदी जो इस महफिल में तशरीफ फरमा होंगे। सज्जादा नशीन दरबार लाल शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ हो, लाल शरीफ हो, कछोछा मुक़द्दसा हो, तमाम साहिबान जो हैं वो यहाँ जमा होंगे। और 21-22 मई को सामाईन न भूले, वो जामिया मोइनुस सुन्नाह डिंगला जनियाड़ में पहुंचकर सरकार के इस अजीम मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और अपनी आखिरत को संवारने का एहतमाम करें। अल्लाह करीम सरकार का सदका सारी कायनात को हम सबको अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आखिर में ये गुजारिश भी रहेगी कि तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन लगातार
लंगर रहेगा और ये लंगर सरकार के नाम से होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।